और चलिए 5 के पंच में खबरों में आगे बढ़ते हैं और तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी अपने जो कागजात है उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी यहां पर भी जो है एसआईआर होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर जल्द लागू होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चीफ इलेक्शन कमीशन छत्तीसगढ़ ने एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2025 की सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा है। बीएलओ के जरिए कराया जा रहा है दोनों सूची का मिलान, और इसी के जरिए जो है जो फर्जी वोटर्स हैं छत्तीसगढ़ में उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से बिहार में एसआईआर का सर्वे हुआ, 60 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। हालांकि सियासत भी जमकर हुई बिहार में, हो भी रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 2025 के वोटर जो है वो 2003 के वोटर लिस्ट से उनका मिलान किया जाएगा, और इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर और कागजात पूरे नहीं होने पर जो वोटर होंगे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की सुगबुगाहट है, क्या कुछ जानकारी है? निर्वाचन आयोग जो है यहां पर किस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा? बिहार में तो कुछ कागजात को लेकर मैंडेटरी किया गया था कि सिर्फ यही कागजात लगेंगे, क्या यहां पर भी कुछ गाइडलाइन जारी हुई है अभी, या अभी ये पूरी तरीके से शुरुआती स्टेज में है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके लिए मतदाता सूची का जो मिलान है वो किया जा रहा है। 2025 की मतदाता सूची का मिलान 2003 की मतदाता सूची के साथ किया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ की मदद ली जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का मिलान सभी जिलों में शुरू कर दिया गया। और राजधानी रायपुर में भी विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत आज एक स्थान पर सभी बीएलओ को बुलाया गया और उनके मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है और जो मिलान है वो किया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर अब एसआईआर की प्रक्रिया होगी, ये सुनिश्चित हो गई है। लेकिन जब 2025 की मतदाता सूची का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जा रहा है, तो कई नाम जो है वो विलोपित नजर आ रहे हैं, कई नाम गायब नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनकी संख्या में भी अंतर है और साथ ही साथ मृत मतदाताओं की संख्या, नए मतदाताओं की संख्या, स्थान छोड़कर जाने वाले मतदाताओं की संख्या, तमाम मतदाताओं की जो संख्या है उसमें अंतर और मतभेद जो है वो नजर आ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह से उनको राहत मिल पाती है निर्वाचन में, किस तरह से राहत मिलती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2003 से 2025 22 सालों में बहुत सारे नए वोटर्स जुड़े होंगे जो यहाँ के ही होंगे, तो उनको किस तरीके से राहत मिलने वाली है? उन्हें क्या कोई कागजात दिखाने को कहा जाएगा? निश्चित रूप से जिस तरह से 11 दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, जिसमें आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शामिल किया गया, तो जिन मतदाताओं के नाम अब पुरानी सूची में नहीं थे उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा कि किस दस्तावेज के आधार पर 2025 की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुसीबत बढ़ाने वाला जो प्रक्रिया है वो होगा तो ऐसे मतदाताओं के लिए जिनका नाम पुरानी सूची में नहीं है और जिनका नाम वर्तमान सूची में, तो उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा और ये साबित करना होगा कि किन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें मतदाता सूची में जगह दी गई। जी, बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके जरिए वोटर लिस्ट में 2003 से 2025 के बीच जो अंतर देखा जाएगा उसको चुनाव आयोग जो है वो देखना चाहता है। जो गलत जो है फर्जी है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।